अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम है जी आपका अनदर व्लॉग में। तो आज मैं आई हूँ इधर लकलेयर में। तो मैंने कहा काफ़ी दिन हो गया है, चक्कर नहीं लगा लकलेयर का, तो चले चलते हैं। और साथ कुछ दिमाग में चल रहा था और ये था कि काफ़ी दिन हो गए हैं कोई किचन से मतलब कोई चीज़ बाय नहीं की। तो फिर क्या जी, बस डिसाइड किया और फटाफट पहुंच गए इधर। तो यहाँ चेक करें जी, किचन से मुतल्लिक काफ़ी चीज़ें इन्होंने प्रोमोशन पे लगाई हुई हैं सोल्ड में। तो चेक करते हैं अब क्या। तो मैं घूम फिर के यही देख रही थी कि ये वाली चीज़ भी है, ये वाली भी है, तो फिर कौन सी चीज़ लूँ जिससे ज़रा जो है पेट का दर्द ठीक हो। भी हुआ हुआ था कि काफ़ी दिन हो गए हैं किचन से मुतल्लिक ना। मुझे कपड़े वगैरह ख़रीदने का असल में इतना शौक़ नहीं है जितने मुझे ये है कि किचन के बर्तन या एसेसरीज़ इस तरह की कोई चीज़ हो ना तो वो लूँ। तो वो मैंने रखा हुआ है प्रोग्राम, महीने में कम से कम एक दिन मैंने लाजमी जो है एक महीने के अंदर यानी एक चीज़ लाजमी कोई ना कोई लेनी होती है। तो कभी कभार तो पहले की चीज़ें कोई ना कोई ख़राब हो जाती है तो फिर वो लेनी पड़ जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि काफ़ी दिन हो गए हैं और कोई चीज़ नहीं ली। तो चले देखते हैं जी। कैफ़े बनाने वाली मशीन भी पड़ी हुई है, बाकी माइक्रो भी पड़ा हुआ है कुछ चीज़ें। तो यही मैं देख रही थी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो अभी तक नहीं है तो वो लेनी चाहिए और होनी भी चाहिए किचन से मुतल्लिक की। तो चले देखते हैं इस साइड पे भी। तो ये देखें इस साइड पे भी ये छोटी छोटी लगी हुई हैं चीज़ें। ये जूसर भी लगा हुआ है और ये जो मशीन है अशवाक वह जो करने के लिए है वो भी लगी हुई है, यानी चॉपर छोटा सा। तो ये वाला मुझे नज़र आया है, ये राइस कुकर, मतलब ये वाला राइस का ना बॉइल्ड करने वाला। तो ये अभी तक नहीं है मेरे पास, तो मैंने कहा चले ये वाली रहती है तो ये चेक करते हैं और ये लेके जाते हैं। तो ये देखें काफ़ी मतलब 2 साइज़ में है, लेकिन मुझे ये वाली अच्छी लगी है। कम से कम 5-6 बंदों के लिए इसमें सही मतलब बन जाते हैं। वैसे तो है कि दूसरी तरह आप ना चावल बॉयल करें तो वो ज़्यादा सही रहता है, जो पानी है उसका वो आराम से आप ड्रेन कर सकते हैं। लेकिन इसका ये है कि ये भी ठीक रहता है कि किसी टाइम हो आपको के साथ आपने कोई और काम भी शुरू किए हैं तो बस इसमें राइस डालो और जो है पानी जो जितना लिखा होता है वो आप डालो, टाइमिंग लगाओ, तो बस आप इन्हें तक दूसरे अपने काम कर रहे हो। तो जब आओगे तो आपके राइस जो हैं वो बॉइल्ड हुए हुए होंगे, खुद ही वो टाइम जो है सेटिंग होती है और खुद ही से बॉइल्ड हो जाते हैं। मतलब कुछ भी ड्रेन करने की अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सारी चीज़ें मतलब इसमें आप राइस डालो और पानी जो है वो डाल दो, थोड़ा सा नमक, और मतलब जैसे भी हम वैसे भी करते होते हैं ना नॉर्मल, तो इस तरह डाल के तो आप बस अपने घर के दूसरे काम करते रहो। तो ये देखें वो अपने देख तो लिया है, अब देखती हूँ तो एंड तक के क्या प्रोग्राम बनता है। फिर वैसे डिसाइड तो हो गया अब कि यही लेना है। तो चलेंगे इधर छोटी छोटी चीज़ें और भी नज़र मारते जाते हैं, कुछ के शावर की और कुछ इस तरह की हाइजीनिक चीज़ें। इस साइड पे आई हूँ, मुझे टूथपेस्ट वगैरह भी लेना था और शैम्पूज़, और वैसे इनकी ना प्रमोशन साथ साथ लगी रहती है। ये कोलगेट पे लगी हुई है तो ये मैंने ले लिया है। इसके अलावा और देखती हूँ कौन सी मतलब ऐसी एक शैम्पू भी है जो हम लोग यूज़ करते हैं, अगर उस पर हुई तो चलो वो भी रख लेंगे। तो मेरा ये होता है जब जिन दिनों ये प्रमोशन लगी भी हो ना तो मैं फिर ज़्यादा सारे उठा लेती हूँ चीज़ें, ताकि फिर हमारे 5-6 महीने आराम से निकल जाए। रोज़ रोज़ पर क्या ऐसी चीज़ें जो हैं छोटे, वैसे तो ग्रोसरी वगैरह के लिए तो चक्कर लगता ही रहता है ना, लेकिन ऐसी चीज़ों का होता है कि कभी कभार चलो प्रोग्राम बनता है। तो ये देखें ये इस साइड पे ये बैग्स भी लगे हुए हैं, ये भी इन्होंने कुछ प्रमोशन करके लगाई हुई है, लेकिन कोई ख़ास नहीं थे। मैं देख रही थी प्राइस भी देख रही थी और दूसरा ये इनको कर रही थी मतलब कौन से कलर में लग रहे ऐसे हैं जैसे लेदर के हैं, लेकिन प्योर लेदर के नहीं हैं। साफ पता चल रहा था कि जिस तरह जो चाइनीज़ नहीं होती चीज़ें भी उस तरह आप कह लें, तो मतलब वो इनमें खूबसूरती नहीं थी जो होनी चाहिए, ऐसे ही रफ से ना लग रहे थे। तो फिर मैंने देख के तो रख लिया। मैंने कहा नहीं, ये जो प्राइस तो ठीक है इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन ये है कि इन्होंने कम की हुई थी, लेकिन ये जो फिनिशिंग है ना वो नहीं है सही पर्स की ना, ख़ास लेदर के लग नहीं रहे। तो चलते चलाते इधर से भी नज़र मारते जाते हैं हर तरफ। मतलब इधर तो ये है कि अब सोल्ड शूट कपड़ों पे हर तरफ ख़त्म हो गई है, अब नॉर्मल हर चीज़ें, अब जैसे जैसे अब सीज़न भी बदलेगा
तो अब ये कि पहले की तरह ठंड ज़रा कम हो गई है, तो अब ये ज़्यादा जो मोटे छोटे कपड़े हैं और वो विंटर के, तो वो अब ये उठाएंगे स्टॉक और दूसरा अब लगाएंगे। अभी भी थोड़ी बहुत इधर चीज़ें लगी हुई थी, स्वेटर्स वगैरह ये, लेकिन मुकम्मल अभी समर के तो नहीं आए, क्योंकि इधर अभी समर मुकम्मल आई तो नहीं है, लेकिन ये है कि पहले से सर्दी काफ़ी कम हो गई है। तो ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज करेंगे हर चीज़ ना। तो जैसे हर स्टोर में करते हैं, मतलब जैसे विंटर निकलता है तो दूसरा समर आता है, फिर उसकी कलेक्शन वगैरह नई आती है। तो अभी न्यू समर की कलेक्शन अभी नहीं आई। तो ये इस साइड पे मैं लेने आ गई थी पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस चाहिए था, तो ब्रेड पिज़्ज़ा वगैरह बनाना हो या और घर में पिज़्ज़ा बनाना हो तो ये सॉस बड़ी काम की चीज़ है। बस ये है कि खोलें आप बॉटल और ऊपर लगाएं, तो ज़्यादा वो आपको खुद से पहले बनाओ सॉस और फिर ये करने की ज़रूरत नहीं होती, तो अच्छी होती है इनकी सॉस। तो अभी हालांकि 2 हफ्ते पहले ही मैंने ली थी, वो बड़ा पैक लिया था, लेकिन यह है कि वो एक दफ़ा यूज़ करो ना तो थोड़ी जो बच जाएगी बस वो फिर आपकी फ्रिज में रखे रखे भी ख़राब हो जाती है ना। ऐसे लगती है जैसे ये हो गई है वो उसको फंगस लगने शुरू हो गया। तो फिर मैंने वो फेंक दी थी। मैंने कहा चलो ये अब इस दफ़ा ये छोटी वाली लेती हूँ ताकि बस एक ही दफ़ा यूज़ हो, तो फिर ये कि फिर जब दोबारा यूज़ करनी हो तो बंदा ले लेता है। तो ये नहीं होता कि चलो चीज़ ज़ाया हुई है। तो इस साइड पे बेकरी के आइटम मैं देख रही थी, इधर से मैंने कहा केक वगैरह ले लूँ शामा के लिए, ये छोटे वो खाती होती है मफ़िन्स और दूसरी चीज़ें। तो बस यही है कि घर में जब बैठे हो ना आपको तो और कोई काम ना सूझ रहा हो तो बस निकल जाए बाहर और ज़रा बंदा घूम फिर भी लेता है, ज़रा ठीक हो जाता है। बाहर का मौसम भी अच्छा हो तो ज़रा फिर अपना जहन भी और दिल भी ज़रा अच्छा हो जाता है, बदल जाता है, चेंज होता है। तो ये कि शॉपिंग कितनी करनी हो या ना हो, लेकिन ये कि बाहर आप जैसे ही बाहर निकलो ना घर से तो बस ये कि थोड़ा सा चेंजिंग सही रहती है ना जहन के लिए भी और बाकी भी। तो ये देखें इस साइड पे वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये भी इधर से एक दफ़ा मैं लेकर गई थी ना ड्राई मैंगो, बड़े मज़े के, तो खट्टे खट्टे और मीठे से ड्राई मैंगो। तो पहली दफ़ा मैंने इधर से ये लिया था। अभी पहले दूसरे मैंगो तो ज़रा मिल ही जाते हैं ना जो ड्राइड वाले होते हैं, तो वही मैं चेक कर रही थी। मैंने कहा चाहे वो देखती हूँ कहाँ है। तो इस साइड पे ये देखें बड़े अच्छे इन्होंने गिफ्ट्स पैक करके बना के रखे होते हैं ये ड्राई फ्रूट के, क्योंकि ये लोग ज़्यादा फ्रेश फ्रूट से ना ज़्यादा ये ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देना पसंद करते हैं। तो इस हिसाब से इन्होंने बड़ी अच्छी गिफ्ट की नहीं, ये पैकिंग बना के रखी होती है कि आराम से बस आप गिफ्ट लो एक और अच्छे तरीके से सजाया हुआ होता है और दे दो प्रेजेंट। तो ये सारी साइड जी इधर सैलड वगैरह की है, तो इधर ये चेरी टमाट्स ये ले लिए थे और इस साइड पे भी देखते हैं। तो इस दौरान अच्छा सा काम कीजिए, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियोस को, क्योंकि ये सब फ्री है। तो ये देखें इस साइड पे ये आ गई है अब जो फ्रीज़र की चीज़ें हैं ये वाली आ गई हैं। तो देख रही थी मैं पॉइसों, लेकिन देख के तो फिर मैंने ये फ़िश वाली ना रख दी है, क्योंकि ये जो फ़िश इसको फ्राई करें या एयर फ्राई में फिर तो अच्छी बनती है, लेकिन ये सालन वगैरह की ना पता नहीं फिर उसकी जो है कितना मर्ज़ी आप करें वो हीक सी इसकी जाती नहीं है। तो फिर मैं यहाँ से नहीं लेती और फिर फ्रेश जो है मार्शे से मैं वही ले लेती हूँ, वहाँ से ठीक रहती है। तो इधर मैं नान देख रही थी, एक दफ़ा इनके पास पड़े थे नान, तो बड़े मज़े की चीज़ें नान ना बने थे, तो लेकिन अभी आज नहीं पड़े हुए थे। तो और देखते हैं कोई चीज़ कोई काम की है तो, क्योंकि बाज़ चीज़ों पे हलाल लिखा हुआ है लेकिन बाज़ पे नहीं। तो ये फ्रिट वगैरह ये ले लेते हैं, ये जो वेजिटेबल्स है ये तो है ले सकते हैं। तो अब देखती हूँ क्या लेना है और लेते हैं और चलते हैं, फिर केस पर पेमेंट करते हैं और चलते हैं घर। तो मुझे उम्मीद है आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।